वेलकम है आपका कार सोसाइटी के एक और वीडियो में। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में एक टाइम ऐसा था जहां हैचबैक कार सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर जमाना है एसयूवीज का, जहां सबसे ज्यादा लॉन्च भी एसयूवीज ही होती है और सबसे ज्यादा खरीदी भी जाती है। तो आज हम उन्हीं एसयूवीज में से सबसे ज्यादा बेची गई टॉप 20 एसयूवीज को देखेंगे, जिन्हें 2025 से 2026 में सबसे ज्यादा खरीदा गया है। तो 20 नंबर पर आती है किया की सायरोस, जिसकी इंडिया में 28,423 यूनिट्स बिकी है। 2025 के शुरुआती महीनों में सायरोस की बिक्री काफी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन आखिर के महीनों में इसके बस 200 से 300 ही कार्स पर मंथ बिक रहे हैं। अब 19 नंबर पर आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसके 34,716 यूनिट सोल्ड हुए हैं। हालांकि फॉर्च्यूनर इस पोजीशन पर आपको कुछ खास इम्प्रेस ना कर पाई हो, लेकिन आप इस तरह से सोचिए कि ये गाड़ी 40 से 50-55 लाख तक की आती है और इस बजट के कस्टमर इंडिया में काफी कम होते हैं, तब भी ये गाड़ी 19th पोजीशन पर है। अब 18 नंबर पर आती है सुजुकी का मास्टर कार्ड विक्टोरस, जिसकी 36,267 यूनिट्स बेची गई है। और आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि ये गाड़ी सितंबर 2025 में लॉन्च हुई थी और इसे 4 महीने से भी कम का टाइम हुआ है मार्केट में आए हुए, तब भी इसकी सेल्स इतनी तगड़ी हुई है कि ये 18 नंबर पर आ गई है। अब 17 नंबर पर आती है टोयोटा की टेजर, जिसके 36,268 यूनिट सोल्ड हुए हैं। हालांकि ये गाड़ी टोयोटा की नहीं बल्कि सुजुकी की है। टोयोटा तो बस इसे अपना लोगो लगाकर बेच रहा है, तब भी ये अच्छी खासी सेल्स कर रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि टोयोटा का तो ट्रस्ट बिकता है, गाड़ियां तो बाद में खरीदी जाती है। अब 16 नंबर पर आती है स्कोडा की काइलॉग, जिसकी 46,872 यूनिट्स बेची गई है 2025 में, और स्कोडा की 2025 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी यही है। तो 15 नंबर पर आती है Hyundai की एक्स्टर, जिसकी 67,908 यूनिट्स बेची गई है 2025 में, और इस गाड़ी के सेल्स फिगर देख के तो काफी लोग शॉक हो गए हैं कि ये गाड़ी इतनी बिकी भी कब यार। और 14 नंबर पर है किया की सेल्टोस, जिसके 71,200 यूनिट्स बेचे गए हैं 2025 में। आपको एक बात बताता हूँ कि ब्रांड इमेज इंडिया में कितना डिफरेंस दिखाता है। आप ये देखिए कि क्रेटा और सेल्टोस में क्या ही अंतर है। प्लेटफॉर्म, इंजन, कंफर्ट, माइलेज, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी दोनों में सेम ही यूज की गई है, बस दोनों की शक्ल और नाम अलग है। उसके बाद भी क्रेटा बहुत ज्यादा बिकती है और सेल्टोस उसकी आधी भी नहीं। अब 13 नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 700, जो अब 7XO भी हो चुकी है, जिसकी 80,704 यूनिट्स बेची गई है 2025 में। अभी हाल ही में इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च हुआ है, जिसमें इसके एक्सटीरियर में तो कोई चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन इसके इंटीरियर और सस्पेंशन को पूरी तरह से चेंज किया गया है। अब 12 नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 3XO के 1,30,000 यूनिट्स बेचे गए हैं। अगर आपको एकदम पंची पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस पसंद है तो आप इसका डीजल इंजन खरीद लेना, बस आपको इसके माइलेज से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब 11 नंबर पर आती है किया की सोनेट, जिसकी 1,03,869 यूनिट्स बेची गई है पूरे भारत में, जिसने इसकी बड़ी बहन सेल्टोस का अधूरा काम भी पूरा किया है। तो अब 10th पर आती है भारत की सरकारी गाड़ी महिंद्रा बोलेरो, जिसकी 1,04,047 यूनिट्स बेची गई है 2025 में। भाई इंडिया में कितने सारी एसयूवीज आए और चली गई। एसयूवीज को मार्केट में बने रहने के लिए 2-3 साल में अपनी नई जनरेशन लॉन्च करनी पड़ती है, 1-2 साल में फेसलिफ्ट देना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तब जाके एसयूवीज मार्केट में बिकती है। लेकिन आपने कभी बोलेरो में मेजर चेंजेस देखे हैं? बस छोटे मोटे फेसलिफ्ट दिए गए हैं और इसमें ना के बराबर चेंज किए गए हैं। उसके बाद भी ये गाड़ी 10th पोजीशन पर है। किसी भी एसयूवी को अगर आप 2-3 साल में कोई बदलाव ना करेंगे तो उस एसयूवी की बिक्री काफी कम हो जाती है। इसमें बदलाव करो या ना करो, कस्टमर तो इसके फिक्स है, जलवा है हमारा। अब 19 नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जिसके 1,42,009 यूनिट्स बेचे गए हैं 2025 में। तो अब आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर पर आती है Hyundai की वेन्यू, जिसके 1,15,355 यूनिट्स बेचे गए हैं 2025 में, और इसके फेसलिफ्ट के बाद करीब 10,000 यूनिट्स पर मंथ बिक रही है। अब 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की माफिया गाड़ी थार, जिसके 1,16,665 यूनिट्स बेचे गए हैं 2025 में। माफिया गाड़ी इसलिए क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं कि इन्हें ज्यादातर माफिया लोग ही खरीदते हैं। अब 6 नंबर पर आती है टाटा की पंच, जिसकी 1,73,502 यूनिट्स बेची गई है 2025 में, और इस गाड़ी की सेल्स काफी तगड़ी थी, तब भी टाटा ने इसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, क्योंकि टाटा वाले सेल्स फिगर कम होने का इंतजार नहीं करते, बस लॉन्च कर देते हैं। अब 5th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की ब्रीजा, जिसके 1,75,000
75,310 यूनिट्स बेचे गए हैं और जल्द ही इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन अब लोगों को इसके फेसलिफ्ट का नहीं बल्कि इसके नए जनरेशन की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब 4th नंबर पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसके सेल्स फिगर में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो यन दोनों का कंबाइन फिगर है, जहां 2025 में 1,76,988 यूनिट्स बेचे गए हैं दोनों के। अब 3rd पोजीशन पर है सुजुकी की फ्रॉन्क्स, जिसके 2025 में 1,79,894 यूनिट्स बेचे गए हैं। अब 2nd नंबर पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 2,05,61 यूनिट्स बेची गई हैं 2025 में। और पूरे भारत में इस कंपनी की गाड़ियों की रिलायबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा लोग शॉर्ट्स और रील्स बनाते हैं, फिर भी ये कौन लोग हैं जो इन्हें इतना ज्यादा खरीद रहे हैं। नेक्सॉन, पंच, टियागो, हैरियर सब तो दबाकर बिक रही हैं। तो अब 1st नंबर पर आते हैं और हमेशा की तरह इंडिया में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली Hyundai क्रेटा, जिसके 2,01,122 यूनिट्स बेचे गए हैं पूरे भारत में 2025 में। तो आप देख सकते हैं कि नेक्सॉन और क्रेटा के सेल्स में कुछ खास अंतर नहीं है, बल्कि 500 से 600 यूनिट्स का ही डिफरेंस है, जिससे क्रेटा 1st पोजीशन पर है और नेक्सॉन 2nd पर। ओके, तो ये थी इंडिया की टॉप 20 एसयूवीज जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा खरीदा गया है। इनमें से मुझे 2 एसयूवीज ने काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। एक तो सुजुकी की विक्टोरस, जिसने 4 महीने में ही बहुत ही ज्यादा तगड़े सेल्स किए हैं, और दूसरी है महिंद्रा की बोलेरो। इसको आप अपग्रेड करो या ना करो, ये अपने सेल्स लेकर आएगी। इसको रोकने वाली एसयूवीज अभी इंडिया में आई नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।